हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी भक्तजनों को मेरा सादर नमन। आज मैं जिस श्लोक पर आपसे कुछ वार्ता करने आई हूँ वो श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध का प्रथम अध्याय का श्लोक है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस पवित्र पुराण का, इस पवित्र ग्रंथ का, इस पवित्र कथा का जो उपदेश है उसको श्रील शुक वासुदेव जी गोस्वामी जी, श्रील शुक गोस्वामी जी ने राजा परीक्षित को दिया है, और यह बताते हुए कि जो गृहस्थ है वो किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से वो उस भगवत धाम की ओर प्रवृत्त हो पाते हैं। इस विषय को स्पष्ट करने के लिए जो श्लोक आया वो था, श्रोतव्य आदीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिना। हरे कृष्ण। श्रोतव्य आदि राजेंद्र, राजेंद्र जो शब्द है वो महाराज के लिए आया है, राजा परीक्षित के लिए आया है, और उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत से जो व्यक्ति हैं, बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं कि वो श्रोतव्य आदि, यानी श्रोतव्य से लिया गया है शब्द जो है वो एक गुण है और उसी से अन्य इंद्रियों को ले लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर इस श्लोक में ये बताया गया कि दो प्रकार के गृहस्थ होते हैं। कैसे? एक गृहस्थ तो वो है जो अपने पति अथवा पत्नी, पुत्र, बंधु बांधव, जो भी उसके परिवार के सदस्य हैं, जो उसके गृह के सदस्य हैं, उन सब के लिए कार्य करता है, उनके साथ में रहता है, परंतु साथ साथ ही वो क्या करता है कि वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी करता रहता है। वो अध्यात्म से जुड़ा रहता है, वो उस परम सत्य के लिए को जानने के लिए और उसको प्राप्त करने के लिए वो सदैव उसी में ही रत रहता है। तो ये वाला जो व्यक्ति है जो इस भौतिक संसार में रह रहा है वो कहलाता है गृहस्थ। गृहस्थी में घर में है, किंतु साथ ही साथ वो अपने सत्य की लिए भी उतना ही जागृत है और उस परम सत्य के कोई प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता रहता है। और दूसरे प्रकार के जो गृहस्थ हैं वो गृहस्थ नहीं कहलाए, उनको जो एक संज्ञा दी गई वो था गृहमेधी। गृहमेधी, यहाँ पे जो मेधी शब्द है वो किसके लिए आया? वो आया है ईर्ष्या के लिए, अन्य भावों के लिए, एक स्पर्धा के भाव के लिए। ये वाले गृहस्थ कैसे हैं? है तो दोनों ही प्रकार के गृहस्थ, दो प्रकार के गृहस्थ बताए हैं ना, तो दूसरे प्रकार के ये गृहस्थ हैं। ये कैसे गृहस्थ हैं? ये क्या करते हैं कि ये अपने बंधु बांधवों, पति अथवा पत्नी की ओर आकृष्ट रहते हैं और सदैव उनके लिए ही, उन परिवार के सदस्यों के लिए ही
धनोपार्जन करते हैं, बहुत सारे अन्य भौतिक विषयों को का संग्रहण करते हैं, उनके लिए सुख सुविधाओं का संग्रहण करते हैं और सदैव सदैव वो अपने ही परिवार के सदस्यों को का पालन पोषण करने में अपना समय व्यतीत करते हैं। कभी कभी इसी यही जो उनका जो पालन पोषण चल रहा होता है, जब वो गृहस्थ में ही वो पालन पोषण चल रहा होता है, तो उस पालन पोषण के अंदर ही कभी कभी किसी और का भला हो गया यदृच्छावाद से, अकारण ही तो हो गया, अन्यथा उनका पूरा का पूरा जो ध्यान है वो इसी पे रहता है कि किस प्रकार से मैं अपने परिवार के सदस्यों को अधिक से अधिक सुख और समृद्धि प्रदान कर सकूं। तो ऐसे में क्या होता है कि ये वाला जो गृहस्थ है वो दूसरे इसी प्रकार के गृहस्थ से ईर्ष्या रखता है, द्वेष रखता है। उसे लगता है कि ये जो दूसरे वाला इसी प्रकार का गृहमेधी है, यह मुझसे अधिक धन उपार्जन कर रहा है, मुझसे अधिक सुख और सुविधाएं अपने बच्चों को, अपने परिवार को दे पा रहा है, और इसके परिवार के जो सदस्य हैं वो मेरे परिवार के सदस्यों से अधिक समृद्ध हैं, प्रसिद्ध हैं। हरे कृष्ण। तो ऐसा जो गृहमेधी है उसके किसी से भी समाज में अच्छे संबंध प्रायः नहीं रह पाते हैं, क्योंकि वो सदैव तुलना की स्थिति में बना रहता है। जबकि जो पहले प्रकार के जो गृहस्थ बताए गए, उनके लिए कहा गया कि वो अपने परिवार का पालन पोषण सब कुछ कर रहे हैं, उनके साथ भी रह रहे हैं, परंतु साथ साथ वो इस सत्य को भी जानते हैं कि ये जो भी मैं कर पा रहा हूँ उसमें मेरा योगदान नहीं है। वो ये जानता है कि वो यहाँ पर प्रभु के दास के रूप में नियुक्त है इस भौतिक संसार में, और इसलिए जो भगवान कार्य दे रहे हैं उसी कार्य का वो संपादन कर रहा है और पूरी निष्ठा से कर रहा है, और उसकी इसमें कोई भी इच्छा आकांक्षा नहीं है। वह केवल अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कर रहा है, और इस यात्रा में जो भी उसे मिल रहा है, उसके परिवारजनों को मिल रहा है, जहाँ वो रह रहा है, वहाँ जो भी उन्नति अथवा अवनति हो रही है, उसमें वो कारण नहीं है। वह केवल एक साधन मात्र है, एक ऐसा साधन जिसके माध्यम से कुछ व्यक्तियों का, जो कि उसके गृह में रहते हैं, जो कि उससे इस संसार में भौतिक संबंधों के इस संसार में उसके साथ रहते हैं, उनके लिए वो कर पा रहा है ना। अब जो गृहमेधी है वो सदैव किसमें रत है? वो सदैव नश्वर वस्तुओं में ही रत है, जिसे नष्ट हो जाना है, क्योंकि वो ये भूल जा रहा है, उसको ये याद ही नहीं रहे, स्मरण शक्ति उसकी क्षीण हो गई है कि इस संसार में, इस भौतिक जगत में सब कुछ नश्वर है, स्वयं उसके भी। जब हम सारे स्वयं नश्वर हैं तो हमसे संबंधित वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान अनश्वर, नित्य कैसे हो सकते हैं? इसलिए उसका जो पूरा ध्यान है
वो सारे का सारा ध्यान उसका नश्वर की तरफ है। सभी वस्तुओं के जो नाशवान वस्तुएं हैं, जो नाशवान संबंध हैं, उन्हीं के ऊपर केंद्रित है। और वो जो मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य था, क्या था कि जो मुख्य उद्देश्य था, क्या था? वो था जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। इसके विषय में चिंता नहीं कर रहा है गृहमेधी। चिंता कर रहा है केवल भौतिक विषयों की जो नाशवान है। किंतु मानव का जो जन्म यहाँ पर, मनुष्य जीव का जो जन्म यहाँ हुआ, वो इसीलिए हुआ कि वो जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि को के रहस्य को समझ सके, उसके विषय में ज्ञान प्राप्त करे, और फिर इसी विषय में ज्ञान प्राप्त करते हुए उसका जो अंतिम लक्ष्य है वो है भगवत प्राप्ति। हरे कृष्ण। तो भगवत प्राप्ति में सबसे अच्छा क्या है? इसी श्लोक की जो व्याख्या है वो यही करते हुए कहते हैं कि उसका जो एकमात्र उपाय है और वो है संकीर्तन। क्योंकि जितना ही हम भगवान के नामों का स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, उसकी पवित्रता पर विश्वास करते हैं और अपने पापों को, और जो भी हम कर रहे हैं अपने सभी प्रकार के कर्मों को, जब हम प्रभु के चरणों में ही रख देते हैं। हरे कृष्ण। ये कब होगा? ये तभी होगा जब गृहस्थ रहते हुए भी हमारे अंदर अध्यात्म का भाव जागृत रहे, अर्थात यह ज्ञान रहे कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और मेरे जीवन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। हरे कृष्णा। तो इसी विषय को यहाँ पर उन्होंने इतनी सुंदरता से महाराज परीक्षित से बताया है, और इस माध्यम से हम सब भी इस कलयुग में ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु का नाम लेना अत्यंत सरल है, अत्यंत सरल है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। इसको भावपूर्ण तरीके से इसका जप करते रहने से हमारे सभी कल्मश, हमारे अंदर के जो सारे का सारा अशुचिता है वो साफ होती है, और हम भगवत धाम की ओर अपने जो पैर हैं उन्हें धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं, और यही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। तो सभी भक्तजनों, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें और मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ, और हम सब मिलकर भगवत धाम की तरफ अपने पैर बढ़ाएं और सदैव संकीर्तन के पथ पर रहें। हरे कृष्णा।